तीन साधु और एक लड़की। जानिए इस कहानी में। अंत में तो साधु ने हद पार कर दी। लड़की बहुत चिल्लाई लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। तो सुनिए इस कहानी में, अंत तक देखना और बहुत मज़ा आएगा। एक समय की बात है, तीन साधु हिमालय की तराई से होकर तीर्थ यात्रा पर निकले थे। रास्ता लंबा था और चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। शाम होने लगी और सड़क बिल्कुल सुनसान थी। दूर दूर तक कोई बस्ती या इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते उन्हें सड़क किनारे एक लड़की बैठी हुई दिखाई दी। वह रो रही थी और उसके पैर में चोट लगी हुई थी। साधु उसके पास पहुंचा। पहले साधु ने कहा, हम साधु हैं, हम स्त्रियों से बात नहीं करनी चाहिए, ये हमारे नियमों के विरुद्ध है। यह कहकर वह आगे बढ़ गया। दूसरे साधु ने लड़की की हालत देखी लेकिन बोला, अगर हमने इसकी मदद की तो लोग गलत समझेंगे, बदनामी हो सकती है, बेहतर है हम आगे चलें। वह भी चुपचाप आगे निकल गया। तीसरा साधु कुछ देर तक रुका। उसने लड़की से पूछा, बेटी क्या हुआ? लड़की बोली, मेरे पैर फिसल गया था, चल नहीं पा रही हूँ, यहाँ कोई आने जाने वाले भी नहीं हैं, मुझे पास के गांव तक पहुँचा दीजिए। तीसरे साधु का हृदय करुणा से भर गया। उसने लड़की को सहारा दिया, अपने कंधे पर बिठाया और धीरे धीरे पास के गांव तक पहुँचा दिया। गांव वालों ने लड़की का इलाज करवाया और तीसरे साधु को धन्यवाद दिया। तीनों साधु फिर आगे बढ़ गए। कुछ देर चलने के बाद पहला साधु बोला, तुम्हें नियम तोड़ दिया, एक लड़की को कंधे पर बैठा कर लाना ठीक नहीं था। दूसरा साधु भी बोला, अब लोग क्या सोचेंगे, साधु होकर ऐसी हरकत। तीसरा साधु मुस्कुराया और बोला, भाइयों, मैंने तो उस लड़की को गांव में उतार दिया था, लेकिन तुम दोनों अब तक उसे अपने मन में ढो रहे हो। ये सुनकर दोनों साधु चुप हो गए। सीख, सच्ची साधुता नियमों से नहीं, करुणा और मानवता से पहचानी जाती है और बीती बातों को मन में ढोते रहना ही असली बोझ है।